हैदराबाद में लड़के बहुत ज्यादा परेशान करते हैं लड़कियों को। तुम हमेशा वैसे ही नाटक करना जैसे तुम बिल्कुल भी डर नहीं रही हो। समझ रही हो ना? मैंने बिल्कुल सही कहा था। ये तो मुझे फॉलो कर रहा है। स्कूल आ गया। वेट। अरे रुको तो। ओह गॉड, ये तो क्लास के अंदर भी घुसा है। हाय यार, हेलो। पैसे हैं क्या? सिर्फ 50 ही रुपए। जाके सिगरेट पी ले। शी। ओके। हाय, आई एम श्री। वी आर फ्रेंड्स नाउ। ओके। तुम्हारे लिए। हाँ? प्लूटो। वाओ। अच्छा एक बात बताओ, प्लूटो को तुम अपने साथ रखोगे ऐसी जिद कर रहे थे ना? किया तो था बट ओह, ये तुम्हारे पास रहेगा तो ही करेक्ट है, ऐसा डिसाइड कर लिया है। हेलो, मैंने डिसाइड किया है। थैंक्स। उस दिन तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ओए, प्रॉमिस किया है ना, तो वो सारी बातें किस लिए? सॉरी, उस दिन डैडी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया। हेलो लिसन, भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं पता है? बड़े लोगों की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के लिए। ओके? अच्छा ये बताओ, ये क्या है? आई लव यू चंदू। तुमसे कब से प्यार हो गया पता नहीं, और कैसे बताऊं समझ में नहीं आ रहा है। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। टिल देन स्वीट ड्रीम्स। ए कौन है? हाँ? चंदू। चोर कहीं के। आई एम सॉरी। ये रूबिक्स क्यूब, ये ग्रीटिंग्स, ये सब तुम्हारे ही है ना? मेरी है। Even I love you, Shri. I love you so much. I love you. प्लूटो, तू भी ना। See you. Bye. हाँ मैं ही बोल। श्री को 103 तक का बुखार है, उसकी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। What? एक बार आके देख लो।
हेलो भक्ति। हाँ चंदू, मैं हॉस्पिटल में हूँ। श्री की हालत बहुत खराब है। हेलो? आई कॉल यू बैक लेटर। हेलो हेलो। हे भगवान, श्री को जल्दी से ठीक कर देना। ए चंदना, एक बार सोचो तो, पहले भागकर शादी कर लो। जब पता चला कि वो एक बड़े आदमी की बेटी है तो फिर उन्होंने हमें ही भगा दिया और फिर उसकी बेटी को ही हाउस अरेस्ट कर दिया। कैसे भरोसा करूं उस पर? अरे कुछ बोलो तो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हर प्रॉब्लम्स के हजारों सॉल्यूशंस होते हैं। अगर उसमें से बेस्ट सॉल्यूशन से सॉल्व किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ। मेरे बर्थडे के दिन मम्मी पापा को पुलिस स्टेशन आना पड़ा, इससे बुरा क्या हो सकता है? हमारे पैदा होने के बाद हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कितने सारे सपने देखते हैं हमारे पेरेंट्स, तुम्हें पता है? और बड़े होने के बाद कुछ बुरा ना हो जाए ये सोचकर घबराते हैं। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे उनका विश्वास हम पर फिर से बन जाए। ओके, प्रॉमिस करो आज के बाद तुम झूठ नहीं बोलोगे। कितना ओवर कॉन्फिडेंस है तुम में। तुमसे प्रॉमिस किया तो मैं लाइफ में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलोगे क्योंकि तुम मुझसे प्रॉमिस कर रहे हो, इसलिए। प्रॉमिस करता हूँ। Forget about it. थैंक यू। वैसे इसमें क्या है? कहीं बुद्धू तो नहीं बनाएगी ना? गिफ्ट होना चाहिए। माही, this is for you. प्लीज तुम इसे कभी मत खोना, हाँ? मुझे अच्छे से याद है बचपन में हम लोग कैसे एक साथ मिलकर प्लान्स बनाते थे। सब कुछ ठीक होगा यही सोचते थे। कोई कॉल करता है, सॉरी यार मैं फिल्म नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, उधर नहीं आ सकता। अरे और उसका रीज़न क्या है? फैमिली, पेरेंट्स। माँ मना कर देगी, पापा घर में हैं, गेस्ट आ रहे हैं। हाँ, उस वक्त मुझे ऐसा लगता था जैसे इन सब के लिए ये रेस्ट्रिक्शन मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी तो फैमिली ही नहीं है। लेकिन कभी कभी हैप्पी फील होता है, लेकिन 3 days। कोई बात नहीं भक्ति, सिर्फ 3 दिन। तुम मुझे पहले कभी भाव नहीं देती थी ना, मगर फर्स्ट टाइम लाइफ में मेरी भी फैमिली होती तो अच्छा होता। यस, ये मत कर, वो मत कर, इधर मत घूम, उधर मत जा, रात को 2-2 बजे तक पढ़ा कर, जैसे फैमिली का बनाया हुआ कंडीशंस, रेस्ट्रिक्शन, उसे सही रास्ते में लाना हो, उसे अच्छा करना हो, यही सब तुम्हारी पोजीशन हुआ करती थी। मुझे लगता था कि तुम मेरी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो जो मेरी फैमिली भी है। मैं तुम्हारे बिना कभी नहीं रह सकता। तुम मेरी सिर्फ दोस्त नहीं, मेरा परिवार, मेरी एक साथी भी हो। प्लीज भक्ति, मुझे छोड़ के मत जाना। मैं नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। प्लीज भक्ति, प्लीज, आई लव यू। प्लीज भक्ति, मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना। मुझे छोड़ के कभी मत जाना। जा रहे हो क्या? गेट आउट ऑफ माई लाइफ कहने पर तुम सच में छोड़कर जा रहे हो? आज तक मुझे बहुत से लोगों ने बहुत सी एडवाइस दी, लेकिन मैंने उसे कभी फॉलो नहीं किया। लेकिन मेरी खुशी के लिए हर मुसीबत का सामना करके ये सब तुम कैसे कर पाए श्री? जब तक तुम मेरे साथ में थी तब मुझे तुम्हारी वैल्यू का पता नहीं था, लेकिन मुझसे दूर होने के बाद तुम्हें पसंद आने जैसा मैंने अपने आप को ही बदल दिया।
सुहासिनी के मौत के दिन मैं अपने दिल की बात तुमसे कहने आई थी, पर उस सिचुएशन में ये सब कहना मुझे मुनासिब नहीं लगा। पर अब मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। आई एम वेरी सॉरी श्री, मुझे माफ कर दो। डोंट से। ऐसा वक्त आएगा, मुझे पता था चंदू, इसलिए इस पल का मैं इंतजार कर रहा था। इस पल की तरह मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ।